नमस्कार। मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश में एक बार फिर कानून व्यवस्था, न्याय और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस तेज कर दी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने बलात्कार के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे स्वयंभू बाबा आसाराम को 20 दिन की नियमित पैरोल देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार पैरोल आवेदन खारिज करने के लिए कोई ठोस और वैध कारण प्रस्तुत नहीं कर सकी है। इस फैसले के बाद एक बार फिर यह सवाल उठा हुआ है कि क्या पैरोल का अधिकार केवल अच्छे आचरण और कानूनी नियमों के आधार पर तय होगा या फिर अपराध की गंभीरता और समाज पर उसके प्रभाव को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि हाई कोर्ट ने आसाराम को बरी नहीं किया है और न ही उसकी उम्र कैद की सजा समाप्त की है। अदालत ने केवल 20 दिनों की नियमित पैरोल मंजूर की है, यानी वह अभी भी बलात्कार के मामले में दोषी है और उसकी सजा बरकरार है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आसाराम 13 वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इससे पहले जब भी उन्हें अंतरिम राहत या अस्थायी रिहाई मिली, उन्होंने किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। उनके फरार होने, गवाहों को प्रभावित करने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई रिकॉर्ड अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए केवल आशंकाओं के आधार पर पैरोल से इनकार करना उचित नहीं माना जा सकता है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने अदालत में जो जोरदार विरोध दर्ज कराया। सरकार ने कहा कि आसाराम के खिलाफ अन्य राज्यों में भी मामले हैं, वह पहले से दोषी ठहराए जा चुके हैं, उनके फरार होने की आशंका है और उनकी रिहाई से पीड़ित पक्ष की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। सरकार ने यह भी कहा कि उनका इलाज चल रहा है और उन्हें चिकित्सकीय रूप से पैरोल के लिए पूरी तरह फिट घोषित नहीं किया गया है। लेकिन हाई कोर्ट ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना। अदालत का कहना था कि यदि किसी कैदी की पैरोल याचिका खारिज की जाती है तो उसके लिए स्पष्ट, ठोस और कानूनी आधार होना चाहिए। केवल सामान्य आशंकाएं और अनुमान पर्याप्त नहीं माने जा सकते हैं। यहीं से बहस का दूसरा पक्ष शुरू होता है। देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। ऐसे मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को जब किसी भी प्रकार की राहत मिलती है तो पीड़ित परिवार और समाज के एक बड़े वर्ग में यह संदेश जाता है कि न्याय की प्रक्रिया उनके लिए भावनात्मक रूप से और कठिन हो जाती है। हालांकि भारतीय कानून में पैरोल का सजा समाप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि जेल प्रशासन और सुधारात्मक व्यवस्था का हिस्सा माना जाता रहा है। अच्छे आचरण, जेल में बिताए गए समय और नियमों के आधार पर पात्र कैदियों को सीमित अवधि के लिए पैरोल दी जा सकती है। अदालत ने इसी कानूनी सिद्धांत का हवाला दिया है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यौन अपराधों में दोषी व्यक्तियों के मामले में समाज की संवेदनशीलता और पीड़ित पक्ष की मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसे फैसले पीड़ित के विश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। यह भी याद रखना बहुत जरूरी है कि कुछ ही समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की सजा पर रोक लगाने और नियमित जमानत देने से इनकार किया था। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केवल उनकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति पर विचार किया गया था, लेकिन दोष सिद्धि पर कोई राहत नहीं दी गई। अब सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की आगे की सुनवाई होनी है। आसाराम के खिलाफ 2 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। एक मामले में नाबालिग से दुष्कर्म और दूसरे मामले में महिला अनुयायी के यौन उत्पीड़न का दोष सिद्ध हुआ है। विभिन्न अदालतों ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया
और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि पैरोल मिलने का अर्थ दोषमुक्त होना नहीं है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कानून सभी दोषियों के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, या फिर कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें पैरोल देने के मानकों को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि न्यायालयों का काम कानून की व्याख्या करना है, न कि जनभावनाओं के आधार पर निर्णय देना है। यदि राज्य सरकार किसी कैदी की पैरोल का विरोध करती है तो उसे अदालत के सामने ठोस साक्ष्य और स्पष्ट कारण रखने होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो अदालत कानून के अनुसार राहत देने के लिए बाध्य हो सकती है। यही कारण है कि इस फैसले के दो अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। एक पक्ष से कानून के शासन की जीत बता रहा है, जहां हर दोषी को भी कानून के तहत उपलब्ध अधिकार मिल सकते हैं। दूसरा पक्ष से पीड़ितों की भावनाओं और महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंताजनक मान रहा है। समाज के लिए यह भी एक सीख है कि न्याय केवल अदालतों के फैसलों से नहीं, बल्कि मजबूत जांच, प्रभावी अभियोजन और ठोस कानूनी तैयारी से सुनिश्चित होता है। यदि राज्य किसी राहत का विरोध करता है तो उसे अदालत के सामने पर्याप्त तथ्य और प्रमाण रखने होंगे। आज देश में महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों के अधिकार और न्याय व्यवस्था पर लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में इस तरह के फैसले कानून और संवेदनशीलता के बीच संतुलन की चुनौती को सामने लाते हैं।